पेड़ में भी जान होती है और वो भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड। हाय गाइस, आपका मेरे माँ बेटा फैमिली एंड ब्लॉग वीडियो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ एक बिग एप्पल ट्री, यानी कि एक बड़े सेब का पेड़। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हम पेड़ को जिस तरीके से हम उसका ख्याल रखते हैं, वैसे ही पेड़ हमारा भी ख्याल रखता है। अगर हम उसको रोज़ पानी देते हैं, फिर बड़ा होके वो हमें रोज़ फल देता है, रोज़ हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देता है जिससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है। तो और जो हमारे पेड़ होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमारी मदद करते हैं जैसे हम उनकी मदद करते हैं। हम उनको लगाते हैं, फिर उनको पानी देते हैं, फिर उनको अच्छे से जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं, जितना अच्छे से रखने के लिए, उतने अच्छे तरीके से वो हमें बाद में जाके वो इनाम देता है। वो हमें एक बहुत सारे फ्रूट्स देता है। जैसे मैंगो का ट्री लगा है तो मैंगो बहुत सारे देगा, और वो बहुत मीठे मीठे मैंगोज़ देगा ताकि हम खा सकें। और फिर इसकी जो एक कहानी है, यहाँ पे एक बच्चा था, मतलब एक बहुत पुराने बात है। ये एक शहर में रहता था, इसके पास एक खुद का पेड़ था। तो ये अपने पेड़ के साथ खेलता था, कूदता था, उससे बातें करता था और उसके साथ प्यार से रहता था। और फिर जब वो बड़ा हुआ तब जो पेड़ था उसने बोला, वो बहुत महीनों के बाद आया और फिर पेड़ ने बोला चलो खेलते हैं वापस से। तो उस लड़के ने बोला कि नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे पढ़ने के लिए बुक और नोटबुक चाहिए ताकि मैं पढ़ सकूँ और बाद में जाके बहुत अच्छा आदमी बन सकूँ, यानी कि बहुत अच्छा पैसे कमा सकूँ। तो उसने बोला तो मेरे ये फ्रूट्स ले जाओ, फ्रूट्स को बेच के तुम पैसे लेके अपने बुक्स खरीद लेना। फिर वो ले लिया उसका फ्रूट और वो चला गया। फिर वो बहुत सालों बाद आया बड़ा होके। फिर फिर पेड़ ने बोला आओ चलो हम खेलते हैं साथ में। और तो उसने बोला नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो मुझे कुछ चाहिए तुमसे, क्या तुम दोगे? तो उसने बोला कि हाँ तुम ले जाओ। तो मेरे ऊपर की जो शाखाएं होती हैं, जैसे कि ये पेड़ है ना, ये यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे पेड़ का ये जो हिस्सा होता है यहाँ का, ये जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, वहाँ तक वो पेड़ का जड़ होता है, जड़ की तरह होता है, वो मजबूत होता है बहुत। और उसके बाद जो शाखाएं होती हैं उसने बोला कि तुम मेरी ये सारी शाखाएं ले जाओ। तो उसने ले गया और घर बनाया अपना। फिर वो बहुत सालों बाद आया और वो बूढ़ा हो चुका था एक तरीके से, मतलब उतना भी बूढ़ा नहीं हुआ था, हल्का सा जवान था। तो उसने बोला, पेड़ ने चलो हम खेलते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, अब मैं नहीं खेलूँगा, मुझे घूमना है पानी में। तो मुझे लकड़ियाँ चाहिए ताकि मैं एक नाव बना सकूँ। तो उसने बोला तुम मेरा ये पूरा हिस्सा ले जाओ और इससे नाव बनाओ। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर वो लेके चला गया और उससे पूरी तरीके से एक अच्छी नाव बनाई। और फिर वो कई सालों बाद आया जब वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका था। फिर उस पेड़ ने बोला कि मेरे पास अब तुम्हें कुछ भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा जो बड़ा हो चुका था, तो उसने बोला कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, अब बस मैं तुम्हारे ऊपर बैठना चाहता हूँ प्यार से, तो और फिर से ही तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ।
तो ये थी इस कहानी में, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि पेड़ हमारा खुद, जब हम पेड़ के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं तो बाद में भी हमें उसके साथ वो वक्त बिताना चाहिए, ताकि पेड़ भी यह सोच सके कि हाँ उसने मुझे नहीं छोड़ा है, क्योंकि पेड़ में भी जान होती है और वो भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेके, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो इसी तरीके से पेड़ को भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप भी उसके साथ वक्त बिता रहे हैं, वक्त एकदम प्यार से रह रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।